किसी भी टाइप का आप एक्सरसाइज करते हैं उससे पहले अपने बॉडी को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। स्पेशली जो जॉइंट्स हैं, जो माइनर मसल्स हैं, उसको कंडीशनिंग करना, उसको प्रिपेयर करना फॉर फर्दर वर्कआउट लोड, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसी सिलसिले में मैं आप लोगों को 7 ऐसे की एक्सरसाइजेज बताने जा रहा हूँ। इसको यौगिक सूक्ष्म व्यायाम भी बोलते हैं, वार्म अप एक्सरसाइजेज भी बोलते हैं, जो कि 7 एक्सरसाइज में ही पूरे बॉडी को आप प्रिपेयर कर सकते हैं। जॉइंट्स में लुब्रिकेशन का, ब्लड सर्कुलेशन का बिफोर वर्कआउट फ्लो होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि क्या जॉइंट्स जो हैं वो वर्कआउट लोड के लिए रेडी हो सके। नहीं तो क्या होगा कि आपको इंजरी हो सकती है, किसी भी तरह का क्रैम्प आ सकता है, मस्कुलर पुल हो सकता है, लिगामेंट टेयर हो सकता है, किसी भी तरह का कोई भी इंजरी हो सकता है। तो जब भी आप एक्सरसाइज करिए, जिम में कर रहे हो तो ट्रेनर आपको कराएंगे ही, घर में यदि आप कर रहे हैं बिना वार्म अप किए आप कोई भी एक्सरसाइज शुरू नहीं करिए। 5 से 10 मिनट आइडियली आपको वार्म अप के लिए देने चाहिए। तो ये 7 एक्सरसाइजेज में ही कैसे आप अपने बॉडी को प्रिपेयर कर सकते हैं और फर्दर कुछ और ऐड कर सकते हो, अच्छी बात है। नहीं तो इन 7 से भी आपका जो काम है वो चल जाने वाला है। तो पहला जो एक्सरसाइज है आप देखिए क्या है, इसमें आपको एंकल रोटेट करना है। तो ऐसे आपको स्टेबल तरीके से खड़े हो जाना है, किसी एक लेग को ऊपर कर लेना है और यहाँ पर आपको नी को होल्ड कर लेना है और एंकल को ऐसे रोटेट करना है। इसमें एक बड़ा सर्कल बनाने की कोशिश करेंगे। ये कुछ इस तरह से ऐसा मूवमेंट हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए, तो ये एक बड़ा सर्कल बनाएंगे और फिर ऐसे ही 10 काउंट आपको रिवर्स कर लेना है। तो 10 काउंट लेफ़्ट टू राइट, 10 काउंट राइट टू लेफ़्ट, ये आपको मेंटेन करना है। और सिमिलरली फिर आपको लेफ़्ट साइड में ये फॉलो कर लेना है। तो दोनों लेग्स को 10-10 काउंट करने हैं। मैं अभी कम कर रहा हूँ, आप लोगों को सिर्फ एक आइडिया देना था। तो ये दोनों साइड में 10-10 हो गया, एज्यूम कर लीजिए। और यहाँ पर अभी नी के लिए आप सॉफ्ट रखते हुए इस तरह से रोटेशन कर सकते हैं। जिनका वेट बहुत ज़्यादा है वो लोग अवॉइड करेंगे, और जिनके स्टिफनेस भी ज़्यादा है वो लोग भी इस एक्सरसाइज को अवॉइड करेंगे। जो लोग नॉर्मल कंडीशन में हैं, एक्सरसाइज के टच में हैं, वो कर सकते हैं। इसको सॉफ्ट रखिए। ये एक्सरसाइज एक्चुअली आइडियली आपको नहीं करने चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, काफ़ी अच्छा ये वार्म अप है। तो ऐसे सॉफ्ट रखते हुए यदि आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए इस तरह से। और हैवी वेट जो लोग हैं, स्टिफनेस है, वो क्या करेंगे, उसका भी मैं अभी आप लोगों को इसका अल्टरनेटिव बताता हूँ। तो साथ ही है, इसी का अल्टरनेटिव है, तो इसको मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए ऐसे कर लेना है। नी आपको इस तरह से लॉक करके हाथ को लगा लेना है, ऐसे लॉक कर लेना है और इसी पर आपका जो लेग है ये आ जाएगा कुछ इस तरह से। और ऐसे बड़ा सा सर्कल बनाएंगे। और इसमें क्या होता है ना, लोगों का ये मूव करने लगता है, डबल मूवमेंट कर देते हैं, एंकल का भी करने लग जाते हैं और लेग का भी करते हैं। नहीं, अभी आपने एंकल का कर लिया है, अब सिर्फ लेग का करना है। लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, ऐसे आपको 10-10 कर लेने हैं। तो मैं अभी दूसरे लेग से भी करके दिखा देता हूँ। इस तरह से आपको दोनों साइड में कर लेना है 10-10। फिर इसके बाद गैप इक्वल टू शोल्डर करेंगे और वेस्ट रोटेशन, ये कुछ इस तरह से आपको वेस्ट को, पेल्विक के मूवमेंट को कर लेना है, ताकि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आपके हिप एरिया में, जो आपका पेल्विक जॉइंट्स, उन सब में भी इम्प्रूव हो जाए। लोअर जो स्पाइन है वो रेडी हो जाए फर्दर वर्कआउट के लिए। तो ऐसे ही 10 काउंट आपको एक कर लेना है। ये बेली के लिए भी काफ़ी अच्छा काम करता है, बेली फैट को रिड्यूस करने के लिए भी। तो ऐसे आपका ये 10 एक्सरसाइज ये हो गया। तीसरी एक्सरसाइज थी, 4th एक्सरसाइज, ऐसे आर्म्स को टी शेप में कर लेना है और इस तरह से टाइट ऐसे आपको फिस्ट बनाना है, ऐसे आपको टाइट करना है। तो अब देखिए ये टाइटनेस होना चाहिए इस फिस्ट में, यहाँ पर। तो इस तरह से इसे टाइट कर लेना है। तो 10 काउंट हो गया। अब इसके बाद आपको सामने इसको रोटेट कर लेना है, इस तरह से ऐसे आप रोटेट करें। कुछ लोगों का ये पूरा हाथ ही ऐसे मूव करने लगता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ऐसा मूवमेंट नहीं, सिर्फ हाथ को फिक्स रखना है। रिस्ट का रोटेशन कर रहे हैं मतलब रिस्ट ही, सिर्फ रिस्ट ही मूव हो, पूरा बॉडी ही नहीं हिलाने लग जाएंगे। और एक्स्ट्रा बॉडी के अंदर मूवमेंट, अभी आप देखिए मेरा पूरा बॉडी स्टेबल है, ऐसे ही पूरे बॉडी को स्टेबल रखिए और बीच बीच में छोड़ना नहीं है। 10 काउंट करना है मतलब 10 काउंट करना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे 10 काउंट हो गया। और दूसरा यहाँ पर अभी शोल्डर रोटेशन का हम कर लेंगे। शोल्डर रोटेशन से रिलेटेड भी बहुत सारे एक्सरसाइज आप देख सकते हैं, कोई भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को रोटेशन वाली ये बता रहा हूँ। तो इससे मसल्स का जल्दी वार्म अप हो जाता है, ज़्यादा आपको आउटपुट मिलता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को रोटेशन वाली एक्सरसाइजेज ही प्रीफर करता हूँ और मैं यही बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए इस तरह से ऐसे शोल्डर पर ऐसे फिंगर्स को टच करके रख लेने हैं और ऐसे बिगर सर्कल बनाना है। इस तरह से एक सर्कल बनाना है। फर्स्ट इनवर्ड कर सकते हैं 10 काउंट और फिर इसके बाद आउटवर्ड आप कर लीजिए। तो 10-10 काउंट आपको करने हैं। मैं 10-10 काउंट कर नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको 10 काउंट खुद काउंट करते हुए कर लेना है। तो इस तरह से ये आपके शोल्डर, चेस्ट, रिब्स सबके लिए अच्छा खासा ये प्रिपरेशन हो गया वर्कआउट के लिए। तो ये आपका शोल्डर का हो गया।
और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जब भी वार्म अप एक्सरसाइजेज करिए तो क्रम से करिए। ज़रूरी नहीं है कि नीचे से ऊपर आइए या ऊपर से, जब भी करिए नीचे से ऊपर आइए या तो ऊपर से नीचे जाइए, करिए एक सीक्वेंस में। इससे क्या होगा कि आपके भूलने के जो चांसेस है वो नहीं होंगे। हर जॉइंट्स आपके माइंड में रहेगा और हर जॉइंट्स के लिए आप काम करते जाएंगे। अब देखिए, हमने पैर से लेकर कंधे तक आ गए, अब नेक का कर लेना है। तो अप डाउन इस तरह से। रोटेशन वाले हेड के एक्सरसाइजेज नहीं करेंगे, अप डाउन करेंगे 10-10 काउंट्स, लेफ्ट राइट इस तरह से, ऐसे। और चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये वाली भी आप चाहे तो एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये आपके लिए चॉइस है। तो ये 7वीं एक्सरसाइज थी। अल्टरनेटिव भी मैंने बताया कि किसको कौन से अवॉइड करने चाहिए। हाँ, यदि किसी को वर्टिगो है, चक्कर वगैरह जैसे आ रहा है, तो ये हेड वाले जो एक्सरसाइजेस हैं वो अवॉइड कर सकते हैं, उनको फिर ये नहीं करना चाहिए। बाकी जो एक्सरसाइजेस हैं वो तो कॉमन है, सबके लिए है और किसी भी हेल्थ कंडीशन में किया जा सकता है। तो एक्सरसाइज से पहले इसके इंपॉर्टेंस को समझ लीजिए, इसको ज़रूर करिए और इसके करने के बाद आप फर्दर एक्सरसाइज करिए। तो इस चैनल पर आप लोगों को सारी डिटेल मिलते रहेगी, प्री एंड वर्कआउट का मिलता रहेगा, योगा का, मेडिटेशन का, प्राणायाम का, डाइट का, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। कोशिश करूँगा कि हफ्ते में 2-3 वीडियो आप लोगों से शेयर करता रहूँ ताकि आप लोगों को मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट मिले। और हम लोग आगे चैलेंजेस भी रखेंगे कि 100 सूर्य नमस्कार कौन कर सकता है, 1 घंटे फ्री एंड वर्कआउट कर सकता है। सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो ये सारा डिटेल था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।